अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक कर लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी, कल आप लोगों को जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अमेज़ॉन है क्या, और उसके बाद हम लोगों ने कॉमर्स पढ़ा था, ई कॉमर्स पढ़ा था कि कॉमर्स क्या होता है और ई कॉमर्स क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ बिज़नेस मॉडल्स पढ़े थे कि बिज़नेस मॉडल कौन कौन से हैं, बी टू बी, बी टू सी और सी टू सी। उनको आगे फर्दर एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो अपने हमारी चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 1 के। अमेज़ॉन लेक्चर 1 के नाम से वो सेव है। आज हमारा लेक्चर 2 है, तो आज हम लोग देखेंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर कितने बिज़नेस मॉडल्स हैं। तो जी, अमेज़ॉन के ऊपर दो बिज़नेस मॉडल्स हैं। एक है प्राइवेट लेबल और दूसरा है होलसेल। तो इन दोनों को हम लोग फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग आज जो एक्सप्लेन करेंगे वो है प्राइवेट लेबल, कि आप लोग अमेज़ॉन के ऊपर प्राइवेट लेबल किस तरह से कर सकते हैं, मींस कि अपना खुद का ब्रांड आप लोग किस तरह बना सकते हैं और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर में प्राइवेट लेबल को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। जी, तो अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल आज हमारा ये टॉपिक है। तो जी, सबसे पहले आप लोगों को ये पिक मैं दिखा दूँ तो ये देखें जी, एक एक स्टैचू बना हुआ है, इंसान जो कारोबारी इंसान शख्स जिसके नीचे लिखा हुआ है। तो जी, इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मुझे कोई एक प्रोडक्ट बनानी है। जिस तरह के वो एक फ़ाइनल प्रोडक्ट के नाम से आगे एक कप बना हुआ है, तो वो फ़ाइनल प्रोडक्ट जो तैयार करवाई है, इसके माइंड में आया कि मुझे एक कप बनाना है और इसकी मैं अपनी फैक्ट्री बनाऊंगा और वो कप जो है वो मेरे नाम से सेल होगा या मेरी फैक्ट्री के नाम से सेल होगा। तो उसके दिमाग में एक ये आइडिया आया कि मुझे एक कप बनाना है। उसने उस फैक्ट्री को अप्रोच किया जो कप बनाती है और उसको कस्टमाइज़ करती है। कस्टमाइज़ मीन्स कि आपकी डिमांड के मुताबिक वो कप तैयार करती है और आपका लोगो लगाती है, आपकी फैक्ट्री का लोगो लगाती है, या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करके आपको वो डिज़ाइन दे देती है और वो अपनी शॉप पे ला के उसे सेल करते हैं। उसे कहते हैं प्राइवेट लेबल। कि एक आइडिया आया माइंड में और आप उसको आगे परसू करते हैं। तो जी, आगे इसको मैं देखते हैं कि प्राइवेट लेबल ब्रांड शुरू करने में कितना खर्चा आता है। कि ये मीन्स कि हम लोग अगर अमेज़ॉन पे प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं तो हमारा कितना खर्चा आ सकता है उस पे। तो जी, इसके ऊपर लिखा हुआ है प्राइवेट लेबल ब्रांड शुरू करने के लिए आपके पास $8,000 से लेकर $15,000 होना लाज़मी है। तो जी, ये फर्दर वेरी करता है कि आपकी मार्केट प्लेस कौन-सी है। अब आगे आप लोगों को सिखाऊँगा कि प्रैक्टिकली भी कि आप लोग मार्केट प्लेस कैसे चूज़ करते हैं और हर मार्केट प्लेस का अलग-अलग क्राइटेरिया क्या-क्या है और उसके मुताबिक आप लोगों ने कैसे अपनी प्रोडक्ट ढूँढनी है और उसके मुताबिक आप लोगों का कितना खर्चा आएगा। ये मिनिमम एक क्वांटिटी बताई गई है कि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए कि 8,000 से लेकर $15,000 तक आपका खर्चा आ सकता है। तो जी, आगे हम लोग देखते हैं प्राइवेट लेबल एसेट बिल्डिंग। तो जी, प्राइवेट लेबल कैसे स्टार्टअप कैसे करें हम लोग। तो जी, ये स्टार्टिंग आप लोगों का जो होगा वो आप लोगों को एक मिनिमम अमाउंट बताई मैंने, $8,000 से लेके $15,000 तक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जी, आप लोगों ने जो फर्स्ट स्टेप है जो आप लोगों ने लेना है वो क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग। अब प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग ये है कि आप लोगों ने मार्केट रिसर्च करनी है। मार्केट रिसर्च करनी है। मार्केट रिसर्च मतलब कि आप लोगों ने ये देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट इस टाइम टॉप पे जा रही है। आप लोगों को मार्केट इसके प्रोडक्ट हंटिंग का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जी, ये प्रोडक्ट रिसर्च, व्हाट इज़ प्रोडक्ट रिसर्च? प्रोडक्ट रिसर्च है क्या? ये बेसिकली आप यहाँ से पढ़ें तो देखें, प्रोडक्ट रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड टू चूज विनिंग आइटम, समथिंग दैट कैन जनरेट हाई सेल्स। कि आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी आइटम ढूंढनी होती है कि जो करंटली मार्केट में ट्रेंड बना हुआ है। ट्रेंड वो नहीं कि जो वक्ती तौर पे होता है। जिस तरह कि आप सीज़नल प्रोडक्ट्स में अगर जाएँ, तो आप लोग अगर वो कपड़े लेते हैं, से गर्मियों के कपड़े लेते हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है गर्मियों में ही सेल आउट होंगे, वो सर्दियों में तो नहीं चलेंगे। अगर सर्दियों के कपड़े हैं, तो वो गर्मियों में नहीं चलेंगे, तो ये सीज़नल प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं। आप लोगों ने एक ट्रेंड चला था पिछले दिनों कोरोना के दिनों में, जब मास्क जो हम आप लोगों के मास्क हैं, वो हाई रेट पे चले गए थे, तो वो ट्रेंड चला था। आप लोगों ने इस तरह की ना कोई ट्रेंडी प्रोडक्ट उठानी है, ना आप लोगों ने कोई सीज़नल प्रोडक्ट उठानी है। आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है कि जो ऑल द सीज़न जो चलती है। किचन किचन की जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप लोग एक आइसक्रीम स्कूप में चले जाते हैं, किसी और इस तरह के प्रोडक्ट में चले जाते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिट है। तो इस तरह हम लोगों ने वो प्रोडक्ट लेनी होती है जो मार्केट के लिहाज से विनिंग आइटम हो। और नीचे लिखा है, द आइडिया इज टू रिसर्च फॉर प्रोडक्ट दैट यू कैन शो टू चीप एंड सेल द competitive प्राइस विद अ गुड प्रॉफिट मार्जिन इन रिटर्न। कि आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट भी ढूंढनी होती है
कि जो आपको एक हाई प्रॉफिट मार्जिन जो है जनरेट करके भी दे। आप लोगों की सेल्स तो हों, लेकिन आप लोगों को उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो तो आए, लेकिन साथ में उसके आपके साथ वो आपको एक हाई प्रॉफिट मार्जिन रिटर्न में आपको मिले। तो वो प्रोडक्ट का आप लोगों को मैं एक क्राइटेरिया भी बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे कि हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, जिस तरह हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं और क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है एक प्रोडक्ट को ढूंढते हुए। तो जी आगे फर्दर हम लोग अपनी वीडियो में चलते हैं। तो जी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली आपको मैंने बता दिया। उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब प्रोडक्ट हंटिंग, हम लोगों ने प्रोडक्ट तो ढूंढ ली कि हम ये प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे या ये प्रोडक्ट हम लोग बेचेंगे। अब उसे बनवाना किधर से? प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब आप लोगों ने वो जैसा कि अलीबाबा एक वेबसाइट है, आप लोग वहाँ, क्योंकि वो बी टू बी है, जिस तरह हम लोगों ने पहले अपने लेक्चर में डिस्कस किया कि बी टू बी क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस आप लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, जाहिर सी बात है आप लोगों को वो बंदा चाहिए जो आपको मैन्युफैक्चर चाहिए, जो आपको वो चीज़ें बल्क में बना करके दे सके। तो आप लोगों ने वहाँ से प्रोडक्ट सोर्सिंग जो करनी है, और अलीबाबा से आपको मैं सिखाऊंगा कि आप लोगों ने प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी किस तरह है, आप लोगों ने कैसे वो मैन्युफैक्चर ढूंढना है, किस तरह वेरीफाई मैन्युफैक्चर ढूंढते हैं जो सेटिस्फाई हो, जो आप लोगों के कस्टमाइज आप लोगों को डिज़ाइन बना करके भी दी जिस तरह आप लोग चाहते हैं। तो वो प्रोडक्ट सोर्सिंग होती है। सबसे पहली चीज़, आपके पास एक अपना बजट प्लान होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट करनी है। उसके बाद फिर आप लोगों को प्रोडक्ट सोर्स करेंगे। आगे आप लोगों ने क्या करना है, सेंडिंग स्टॉक टू अमेजोन वेयर हाउस। फिर आप लोग वो मैन्युफैक्चर से, या आप खुद चाहें अगर भेजना चाहें, या मैन्युफैक्चर से कहें कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन के वेयर हाउस भेज दें। अब अमेजोन के वेयर हाउस भेजने से क्या होगा कि अब वो आगे आप लोगों को मैं बताता हूँ, लेकिन अमेजोन का वेयर हाउस आप लोगों की मार्केट प्लेसेस के बिहाफ पे होगा कि आप लोगों की मार्केट प्लेस कौन सी है। आपने अगर मार्केट प्लेस यूके रखी है, अमेरिका रखी है, ऑस्ट्रेलिया रखी है, जर्मनी रखी है, तो आप लोगों की मार्केट प्लेस पे वेरी करेगा कि आप लोगों ने किस मार्केट प्लेस में अपना स्टॉक भिजवाना है। उसके बाद आती है आपकी प्रोडक्ट लॉन्चिंग। क्या आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है, जो मीन्स कि अमेजोन पे आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। और उसके बाद आप लोगों ने रैंकिंग करनी होती है, प्रोडक्ट की रैंकिंग। उसके ऊपर भी आपके थोड़ा खर्चा आ जाता है। उसके बाद ये आप लोगों की प्रोडक्ट रैंकिंग में आप लोगों ने कुछ पैसे लगाने होते हैं, कुछ लोगों को रखना होता है कि जो आप लोगों की प्रोडक्ट रैंक कर सकें, दो आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट ला के दे सकें। और इस प्रोसेस में आप लोगों के 3 to 6 मंथ्स लग जाते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अमेज़न ने क्या करना होता है और आप लोगों ने क्या करना होता है। प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये आप लोगों का काम है। प्रोडक्ट सोर्सिंग आप लोगों ने करनी है। प्रोडक्ट लिस्टिंग आप लोगों ने करनी है। प्रोडक्ट लिस्टिंग बेसिकली, प्रोडक्ट लिस्टिंग होती क्या है? प्रोडक्ट लिस्टिंग ये चीज़ कि अगर आप लोगों ने एक प्रोडक्ट अमेज़न पे लॉन्च करनी है, तो ज़ाहिर सी बात है जैसे हम लोग यहाँ पे किसी शॉप पे जाएँ तो हम लोग पूछते हैं कि भाई ये चीज़ किस तरह कितने की है, इसका साइज़ क्या है, इसकी वेरिएशंस, इसके कलर्स कितने हैं, इसमें हाँ, बहुत सी चीज़ें जो हम लोग पूछते हैं। तो वो प्रोडक्ट लिस्टिंग ये बेसिकली ये होती है। यहाँ तो हम लोग फेस टू फेस कंसल्टेशन कर लेते हैं कि हम लोग ये चीज़ चाहिए, इसका साइज़ क्या है, इसमें ये कलर है नहीं है, तो वो हम लोग फेस टू फेस टॉक करके पता कर लेते हैं। लेकिन जब आप लोग ऑनलाइन में आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने लिस्ट बनानी होती है कि ये प्रोडक्ट के इतने साइज़ हैं, इतने साइज़ में अवेलेबल है, इतने कलर्स हैं, ये लिस्टिंग होती है। इस तरह हम लोगों ने लिस्टिंग भी बड़े देख के करनी होती है। उसके बाद शिपिंग हम लोगों ने करनी होती है। और लॉन्च भी खुद अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। प्रमोशन सेल मैनेजमेंट हम लोगों ने खुद करनी है। आगे अमेजोन हमारे लिए क्या करेगा, उसकी तरफ चलते हैं। तो जी सबसे पहले ये अमेजोन रिसीव योर प्रोडक्ट्स। अमेजोन आपकी जो प्रोडक्ट आप लोग यहाँ से शिप करेंगे उसके वेयर हाउस में वो रिसीव करेगा आपकी प्रोडक्ट को। स्टोर इन फुलफिलमेंट सेंटर के, वो अपने फुलफिलमेंट सेंटर में अपने जो उसका वेयर हाउस है वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट को रखेगा। उसके बाद क्या करेगा, कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर। अगर कस्टमर कोई प्लेस ऑर्डर करता है, अपना ऑर्डर प्लेस करता है, तो अमेजोन प्रोसेस द ट्रांजैक्शन, वो अमेजोन आगे से प्रोसेस करेगा उसके साथ। आपका काम वो हो चुका। आगे सेल्स जो जो भी आपको ऑर्डर आ रहा है उसको डिस्पैच करना है, वो सारा का सारा अमेजोन हैंडल करेगा। उसके बाद योर प्रोडक्ट इज पैक्ड फ्रॉम डेजिग्नेटेड, उसके बाद वेयर हाउस। तो जी योर प्रोडक्ट जो है ना, जो आपका ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद जो भी अमेजोन उसके उसको प्रोडक्ट को आपका जो ऑर्डर आएगा उसको आगे फर्दर जो परसू करेगा, तो उसके बाद वो खुद ही पैकिंग करेगा उसकी कि अगर इतने पीसीस चाहिए उस बंदे को, तो वो खुद ही उसकी पैकिंग करेगा। और शिप टू द कस्टमर, वो कस्टमर तक खुद उसे पहुंचाएगा कि जी ये आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर की थी, ये आप लोगों को आपकी सरदर्द नहीं है कि आप लोगों ने जी प्रोडक्ट भेजनी भी है, आप लोगों ने वो उसके ऑर्डर्स भी देखने हैं, कस्टमर्स को भी डील करना है। तो ये सारी सरदर्द अमेज़न की खुद होती है। अमेज़न मैनेज कम्युनिकेशन एटसेट्रा। अमेज़न आपकी कम्युनिकेशंस मीन कि अगर प्रोडक्ट रिटर्न करनी है, उसके बाद उसके ऊपर कोई
मीन्स कि कोई भी इस तरह का कोई रिव्यू आता है तो वो अमेज़न खुद चेक करता है उसको। आपका काम होता है सिर्फ़ प्रोडक्ट रिसर्च कर लिया आप लोगों ने, अपनी प्रोडक्ट बना दी, अपनी प्रोडक्ट भेज दी इन्वेंटरी, आगे का सारा प्रोसेस अमेज़न खुद करता है। तो जी ये थी आज की हमारी अमेज़न प्राइवेट लेबल कि हम लोग प्राइवेट लेबल क्या होता है अपना खुद का ब्रांड बनाते हैं। तो इसके बाद ये हम लोग अगले लेक्चर में आप लोगों को मैं डिस्कस करूँगा कि हमारा जो होलसेल बिज़नेस है, जो हमारा जो सेकंड अमेज़न पे जो बिज़नेस मॉडल है, वो एक तो प्राइवेट लेबल है, दूसरा होलसेल है। हम लोग आगे होलसेल डिस्कस करेंगे कि होलसेल क्या होता है, हम लोग वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर। और ये जैसे ही हम लोग अभी थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, हम लोग लेक्चर जैसे ही हमारे ये कंप्लीट हो जाएँगे, इसके बाद हम लोग आगे प्रैक्टिकल सीखेंगे कि अमेज़न के प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करते हैं। फिर हम लोग प्रोडक्ट सोर्सिंग देखेंगे कैसे करेंगे, फिर उसको लिस्टिंग करना, हर चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसमें सीखेंगे कि हम लोग कैसे करेंगे। तो जी उसका मैं आप लोगों को क्राइटेरिया भी बता दूँगा साथ-साथ, वो आप लोग साथ-साथ अपना नोट करते जाइएगा कि कैसे हम लोगों ने इसके ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, कैसे सोर्सिंग करनी है। वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करते जाएँगे। तो जी आप तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारा होलसेल का बिज़नेस कैसे शुरू हो सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।